फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जागृति जोशी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। और मैं तो हूँ ही बढ़िया। तो बज रहे हैं सुबह के 10। हमने कर लिया है नाश्ता और अभी चल रही है ज़रा हर्षित और बाबूजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी बात चल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बातें कर रहे हैं। अपने ब्लॉग के थ्रू आपको उनकी बातें सुनाती हूँ। बाबूजी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाती हूँ। और मम्मी, मैं और पापा आज हम तीनों जा रहे हैं इलाहाबाद। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पर। तो वहाँ का सारा इन्जॉयमेंट और हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं सब आपको मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के थ्रू। अभी फ़िलहाल मैं ले चलती हूँ हर्षित और बाबूजी के वहाँ कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं इधर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अल्मोड़े से 10 किलोमीटर पर स्थित पेटसाल गांव में श्री स्वर्गीय श्री चंद्र वल्लभ पेटसाली के घर में सन 1940 में 3 अगस्त 1940 में जन्मा और वही मेरी परवरिश हुई उस परिवार में। तो इस परिवार में कोई और मुझसे बड़ा कोई नहीं था। सबसे पहला बच्चा मैं ही था। तो सबसे बड़ा होने के नाते मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, परंतु घर की कंडीशन ऐसी थी, गरीबी इतनी थी कि जो है अनाज कम होता था। परिवार छोटा भी था तो अनाज तो नहीं होता था, मतलब गरीबी, पैसे की बहुत कमी थी। अनाज खाने के लिए हो जाता था। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। 7 साल तक जो है मैं रहा। तो वो 7 साल का जो है अंग्रेज़ों का ज़माना था। अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेजी राज्य था। सन 47 में देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त मैं करीबन लगभग 6-7 साल का था। मुझे, क्योंकि हम बच्चे थे, आजकल की तरह से तो होशियार थे नहीं। गांव में था, गांव के लोग ऐसे होते थे। तो कैसे जो है अंग्रेज़ों ने क्या क्या जुल्म किए, क्या किए, इसका हमें कोई पता नहीं। सुनते, बाद में सुनते थे। और जब सन 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया, अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया। 7 साल के बाद मुझे स्कूल, 5 साल के बाद स्कूल भेजा। स्कूल में, गांव के प्राइमरी स्कूल में मुझे दर्जा 1 में, पहले दर्जा 1 ही हुआ करता था, ABCD कुछ नहीं होता था। तो वहाँ दाखिल कर दिया गया। घर से थोड़ा दूर स्कूल में था। संघर्ष, मेरा जीवन पूरा शुरू से ही संघर्षमय रहा। घर में गरीबी थी। पिताजी का कोई काम करते नहीं थे वो। उनका कभी हल्द्वानी चले जाते, कभी लुधियाना, कभी कहीं इधर उधर जाते रहते थे। काम कहीं पर पूरा नहीं हुआ। और धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। बड़ा होते मैं किसी तरह से हाई स्कूल में गया। हाई स्कूल में पढ़ करके हाई स्कूल का बोर्ड का इम्तहान में मैं फेल हो गया। तो फेल हो गया तो अब स्कूल बाहर जाने को मन नहीं करा मेरा। पढ़ने में मैं वैसे ही बहुत ख़राब था, कोई अच्छा नहीं था। जब जो है पढ़ने को मन नहीं किया तो अब क्या करें, कोई समझ में नहीं आता है, कोई काम करना चाहिए। घर की कंडीशन ख़राब थी। तो फिर हमने जो है सोचा एक बार कि हमारे गांव के हमारे चचा लगते थे, उन्होंने उधर सालम की तरफ रोड बनाने के लिए ठेका ले रखा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो ऐसा है तो यार तू जब वहाँ क्या नाम कहते हैं, वहाँ मुंशीगिरी करना, तू चला जाओ, वहाँ काम हो जाए। तो मैं गांव के अपने साथी के साथ वहाँ चला गया। वहाँ जाकर के उन्होंने मुंशी दूसरा भेज दिया। वो मुंशी साला बदमाश था, उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। सबल उठा तो उसने मुझे काम कराना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग मेरी बड़ी दया करते थे। एक हफ्ता बीता था। एक हफ्ता बाद पिताजी आ गए वहाँ लेने के लिए कि हाँ भाई कैसे आए, क्या हुआ। उसने कहा हाई स्कूल का फार्म भरे जा रहे हैं। चल हाई स्कूल का फार्म भरेगा तो प्राइवेट। तो वहाँ से वो लाए, हाई स्कूल का फार्म भर दिया मैंने। अब हाई स्कूल का फार्म भर दिया तो कहाँ को जाऊँ। तो मैंने इधर उलन स्टोर एक कहला था, जहाँ पिताजी ने काम वाम किया था पहले, वहाँ मुझे उसमें वहाँ दाखिल कर दिया। उसमें ट्रेनिंग होती थी कढ़ाई बुनाई की। तो उन्होंने मुझे 20 रुपये का उजवा मिलता था। तो वहाँ मैंने 1 साल की ट्रेनिंग करी और इसी दरमियान मैंने अपना हाई स्कूल का इम्तहान भी दिया। ईश्वर की कृपा से मैं हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न पास हो गया। अब इसके बाद जब वो पूरा साल भर का काम पूरा हो गया, ट्रेनिंग पूरा होगी, फिर अब क्या है, फिर घर आ गए। अब घर आ गए, फिर वही स्थिति, कहाँ से पैसा लाएं।
तो ये पहले सड़क पे गैंग क्या करता थी, गैंग हुआ करती थी सड़क पे जो काम करते थे, कुल्ली कुल्ली मजदूरी। तो उस पर मुझको लगा दिया गया। तो भाई क्या करो, उसी में करो, चलो। उसमें 30 रुपये मिलते थे महीने के, 30-32 रुपये महीने मिलते थे उसमें। तो उसमें लगा दिया। तो वहाँ जा कर के मैंने जो है मुझे भारी भारी काम दे दिया उसने, जमींदार ने। तो उसमें परेशान हो गया मैं। उसके बाद बुखार आ गया, फिर तबीयत खराब हो गई। अब क्या करूँ। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि जो है हमारे गांव में चितई से नीचे उटोड़ा गांव है, वहाँ उनका हरिदत्त जी का नाम, हमारे चचा जो है उनका यहाँ भागवत था, भागवत कथा थी। तो भागवत कथा में वो पंडाल अंडाल बनने वाला था। अब मैं सबसे छोटा था गांव में। हर एक आदमी मुझसे काम करता था, जब तू ये कर ला, तू ये कर ला। तो वहाँ गया, वहाँ उन्होंने पहले कहा था तो सुबह ही आना है वहाँ। हाँ, चले गए। अब वहाँ रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, टेंट वेंट बांधने में रस्सी की ज़रूरत है। चितई ऊपर नज़दीक है वहाँ से, चितई से लिया। तो चितई में मैं चितई में जा रहा था। चितई में गुल्लू मंदिर भी है। गुल्लू मंदिर के नीचे तक पहुँच गया था। तो वहाँ पर हमारा पोस्ट ऑफिस पहले चितई में था। तो पोस्टमैन आ रहा था नीचे को वहाँ से। वो मेरा जान पहचान का था, नमस्ते हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा तो कहाँ को जा रहा है। मैंने कहा मैं चितई से रस्सी लानी है। उन्होंने कहा तेरे लिए एक चिट्ठी आई है तेरी। चिट्ठी दिखाई। उसने एक चिट्ठी इतना बड़ा मोटा लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब मैंने कहा पढ़ यार, क्या खोल इसको। उसने खोला तो यार मेरे समझ नहीं आया, तो तू अपने आप पढ़ना। वो अपना देख करके वो चला गया नीचे। अब मैंने खोला खाला, मेरी समझ में नहीं, अंग्रेजी में था वो। क्योंकि हम हाई स्कूल 3rd डिवीज़न पास, प्राइवेट, हमें उतनी अंग्रेजी आती नहीं थी। तो खैर फिर भी अनुमान लगाया मैंने, लगा करके एक जगह दानपुर शब्द लिखा। मैंने कहा दानपुर में जाना है कि है कुछ न कुछ। और फिर जगह हो सकता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कोई नाम आया हो, ये भी दिमाग लग गया। खैर मैं रस्सी लेकर के घर गया। वहाँ जाके पहुँच के सबको दिखाया कि ये ऐसे लेटर आया है। अब क्या कोई, सभी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वहाँ, कोई पढ़ लिखा था ही, अनपढ़ सभी अनपढ़ थे। एक जिनके यहाँ भागवत था वो जरा सा कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने कहा यार ऐसा है कि इसमें तेरी नौकरी लग गई, ऐसा लग रहा है मुझको, तेरी नौकरी लग गई है। तो सभी ताज्जुब करेंगे, नौकरी कहाँ से लगेगी इसकी, क्या नौकरी लग रही है। हमारे पिताजी बोल रहे जी किसी ने मजाक करके, अरे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आया होगा। नहीं उसमें फिर क्योंकि मोटी से लिस्ट बहुत थी उसमें, अपॉइंटमेंट लिस्ट बहुत लंबी सी थी। तो अरे कहीं एम्प्लॉयमेंट से आया होगा। तो नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने तो उसको नकार दिया। शाम के टाइम 4 बजे करीबन उनका, हमारे जिनके यहाँ भागवत था उनका भतीजा मेरठ में लिवर कमिश्नर का स्टेनो था, वो आ गया घर। जैसे वो घर आया तो उसको दिखाया गया, उसने पढ़ा लिखा सारी चीज़ धो के उखाल कर देखा। उसने पकड़ ली बात। उन्होंने तेरा तो अपॉइंटमेंट मास्टर हो गया, तू तेरा तो अपॉइंटमेंट हो गया फलान जगह। दानपुर बुलंदशहर में एक दानपुर जगह है, पहले दानपुर में, वहाँ पहाड़ में भी एक दानपुर है। तो लोग बोला दानपुर तो नज़दीक है यार, तू वहाँ हो गया तेरा। परंतु बुलंदशहर लिखा हुआ था, तब उसने पकड़ा इस बात को। तो वो दानपुर, बुलंदशहर में दानपुर जगह थी, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया BTC कॉलेज में, BTC ट्रेनिंग कॉलेज। मैं हाई स्कूल 3rd डिवीज़न। अब लोग बोले पूछे तेने कोई एप्लीकेशन दी थी, क्या था, कहाँ है, क्या हुआ। अब मैंने कहा मैं तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं। तो कैसा आई आपका नाम? तो यही तो ताज्जुब की बात है। या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम चला गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम था, या स्कूल से जहाँ हमने जो है क्या कहते हैं वो 1st डिवीज़न ना, कताई बुनाई की ट्रेनिंग की थी, कताई बुनाई मास्टर के रूप में आ गया ना मेरा। तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसके वहाँ से आ गया। क्यों, पहले नॉर्मल स्कूल में एक ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में कताई बुनाई भी हुआ करती थी, फिर ख़त्म हो गई वो सब। तो ऐसे कताई बुनाई मास्टर मेरे अपॉइंटमेंट हो गया। अब मैंने कहा मैं जाऊँ कैसे। अब पिताजी कहने नहीं तो ये तो सब गड़बड़ है, किसी के नहीं, कहाँ होगा इसका, कहाँ से जाऊँ। पैसे एक नहीं था जेब में, नहीं कपड़े पहनने के कपड़े थे, कपड़े नहीं फटे, यहाँ टल्ली वहाँ टल्ली, सब टल्ली वाले पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, सब नहीं ले जाने के लिए बस्ता कोई थैला नहीं, कोई भी काहे में ले जाए, समझिए। अब बड़ी परेशानी में फंस गए। बनाए तो कपड़ा बनाए तो कहाँ से लाए, खर्चा वहाँ जाने का इतना खर्चा कहाँ से आए। अब दुविधा में फंस गए सब ने कहा नहीं भाई इसको भेजो, तुम जरूर भेजना, इसको अच्छा करो। खैर फिर चितई में एक कपड़ा दुकानदार जान पहचान का था, उसके यहाँ उसने एक पैंट एक शर्ट का कपड़ा लिया, उससे उधार भी सिलवाया, और बाकी अपने पुराने कपड़े रख लिए। एक बैग इतना सा हैंड पैंट हाथ पकड़ने वाला वो ख़रीदा गया, इतना सा, बस उसमें वो कपड़े रख करके और अपना हम चल दिए साहब।
उस लीलाधर नाम था उसका, उसने हमें बिल्कुल नक्शा बता दिया। हमने अल्मोड़ा से आगे देखा ही नहीं था, नीचे हल्द्वानी में कैसा होता कैसे रेल होती हमने कभी देखी नहीं थी। हल्द्वानी से अल्मोड़ा से नीचे गए नहीं थे। तो उसने सारा नक्शा हमको बताया था, उस नक्शे के आधार पर हम चलते रहे, समझ गए नहीं, चलते रहे तो हम दानपुर पहुंच गए स्कूल में। इस प्रकार हमारी नौकरी लगी, इस प्रकार हमने वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद नौकरी लगी, फिर उसे सर्विस दौरान भी हमने इंटर किया। इंटर के बाद बीए किया, बीए के बाद एमए किया, एमए के बाद एलटी की। तो आज हम टोटल क्वालिफिकेशन हमारी एमए एलटी है। और इस वजह से इस समय हम रिटायर हुए भी हमको 23 साल हो गए। कौन से पद से? हैं? पद बताओ। प्रवक्ता पद से 2000 में रिटायर हो गया, जून 2000 में। आज 23 साल हुआ। राजकीय रजा इंटर कॉलेज से मैं रिटायर हुआ। आपकी ज्वाइनिंग सैलरी कितनी थी? ज्वाइनिंग सैलरी? ज्वाइनिंग है जी, सैलरी जब प्रथम ज्वाइनिंग सैलरी थी हमारी 110 रुपये। और अब कितनी है? अब तो 40,000 पेंशन मिलती है। अच्छा, कितनी तनख्वाह होगी उस समय तनख्वाह तो कुछ थी नहीं। अब तो 40,000 पेंशन मिलती है। ये हमारी पूरी टूटी कहानी है। फिर भाई हुए, बहन हुए, फिर 2 भाई हो गए, बहन 4 बहनें हो गई। इस तरह से संसार सारा परिवार चला। कहाँ तक बताऊँ, बहुत है। मेरी कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो इसको ग्रहण करिए, इससे सबक लीजिए। आप लोग सब सीखिए इससे, कितनी कठिनाई से आदमी आगे बढ़ता है, कितना मुश्किल होती है, ये समझ लीजिए आप। और धन्यवाद। गाइस, आपने देखा होगा कि बाबूजी ने हमें अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट। सब कुछ उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका एक्सपीरियंस सुन के। और मतलब मैंने बहुत चीज़ें सीखी उनके एक्सपीरियंस से कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, मूव ऑन करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो फल मिलता ही है। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमने उनके एक्सपीरियंस से सीखी। तो मैंने यही सीखी कि कभी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बस हार नहीं माननी चाहिए, मूव ऑन करते रहना चाहिए, अपना काम हमें करते ही रहना चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं फल देता है। तो आपने क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बताइए। अब चल रही है हमारी इलाहाबाद जाने की पैकिंग। अभी मैंने रखे नहीं है अपने कपड़े, और मम्मी ने रख लिए हैं, सूट वगैरह अपने रख लिए हैं। मैं भी रखती हूँ, पैकिंग करती हूँ अपनी। तो गाइज, अब हो चुके हैं हम रेडी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मम्मी हो रही है तैयार, पापा भी हो गए हैं रेडी। और अब हम जा रहे हैं स्टेशन। 8 बजे की हमारी ट्रेन है, 7:15 हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं, ये हमें स्टेशन छोड़ने जा रहा है। ये बैठी है मम्मी। अब हम जा रहे हैं इलाहाबाद। तो अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन। तो हम पहुंच चुके हैं रामपुर जंक्शन। ये है रामपुर का स्टेशन। एंट्री गेट है ये। तो ये जाना है, ठीक है, बाय। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो हम पहुंच गए हैं प्रयाग जंक्शन। तो हम होटल में आ चुके हैं, मम्मी जा रही हैं
गाइस अब हम निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं, चेकआउट कर दिया हमने रूम। तो हम कर रहे हैं लंच। मैं निकल लिया है, हम लोग तो गाइस ये है संगम स्थल, जहाँ भारत की पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। हालांकि सरस्वती दिखती नहीं, पर लोगों की मान्यता है कि वो अदृश्य रूप में होकर गंगा व यमुना की धाराओं के नीचे बहती है। इसलिए यहाँ के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, कितना सुंदर दृश्य है। 3 नदियों का संगम होता है यहाँ। गाइस आप ये मशीन देख रहे हैं, ये गंदगी को साफ करने वाली मशीन है। सब गंदगी जितनी भी होती है, माला वगैरह सब उठाती है मशीन। तो गाइस हमने कर लिए हैं दर्शन। अब हम जा रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ एक लेटे हनुमान जी हैं, उनके दर्शन कराते हैं हम आपको। हाँ हाँ बैठो। तो अब ये लोग कर रहे हैं ऊँट की सवारी। बैठो बैठो, आराम से बैठो। और ये दोनों बैठ चुके हैं ऊँट में, और इनको लग रही है डर। कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ है लेटे हुए हनुमान जी। देखिए फ्रेंड, लेटे हुए हनुमान जी हैं। कहीं नहीं देखे होंगे हमने ऐसे लेटे हुए हनुमान जी। तो गाइज़ हमने कर लिए हैं सारे मंदिरों के दर्शन, और मैंने आपको अपने ब्लॉग के थ्रू सारे मंदिरों के दर्शन कराए हैं। जहाँ जहाँ
हो सका वहाँ मैंने आप लोग को दर्शन कराए हैं, क्योंकि कुछ मंदिरों में फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं था, तो नहीं कर पाई मैं, वहाँ नहीं आपको दर्शन करा पाई। लेकिन जहाँ जहाँ मुझसे हो सका मैंने वहाँ आप लोग को भी दर्शन कराए हैं। तो बहुत ही सुंदर शहर है इलाहाबाद। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी आए, विज़िट करें, बहुत ही बढ़िया शहर है। और यहाँ आएंगे तो संगम नदी में ज़रूर जाएं, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो हम पहुँच चुके हैं रामपुर। अब देख सकते हैं आप, इस ट्रेन से आए थे हम। फाइनली हम अपने शहर आ चुके हैं रामपुर। तो अब हर्षित हमें लेने आ चुके हैं। ये ले जाएंगे घर, लेने आ से कहा। तो गाइस हम आ गए अपने महलों में किले में आ गए हैं हम। देख सकते हैं आप।